कोई नहीं पराया, कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है। मैं ना बंधा हूँ देश काल की जंग लगी जंजीरों में। जंजीरों का अर्थ है बेड़िया, लोहे की बेड़िया। कभी कहते हैं कि इस संसार में कोई भी व्यक्ति पराया नहीं है, सारा संसार उनके परिवार की तरह है। उसके बाद कभी आगे कहते हैं कि वह उस स्थान पर खड़े हैं जहाँ मनुष्यता को अपना धर्म माना जाता है। वे जाति पाति, अमीरी गरीबी, ऊंच नीच जैसे कुरीतियों को नहीं मानते हैं। मैं न खड़ा हूँ जाति पाति की ऊंची नीची भीड़ में। बच्चों, यहाँ कभी कहते हैं वह उस स्थान पर नहीं खड़े हैं जहाँ इंसानों को उनके जाति पाति, ऊंच नीच आदि के आधार पर विभाजन किया जाता है, बल्कि वह वहाँ खड़े हैं जहाँ मनुष्यता को अपना धर्म माना जाता है। उसके बाद मेरा धर्म ना कुछ स्याही शब्दों का सिर्फ गुलाम है। उनका धर्म कुछ धार्मिक पुस्तकों में लिखे गए कुछ धार्मिक अक्षरों का गुलाम नहीं है। मैं बस कहता हूँ कि प्यार है तो घट घट में राम है। बच्चों, यहाँ पे कभी कहते हैं कि अगर एक इंसान के हृदय में दूसरे इंसान के लिए प्यार है तो इस संसार के कण कण में राम है, यानी इस संसार के कण कण में भगवान बसे हैं। मुझसे तुम ना कहो मंदिर मस्जिद पर मैं सर टेक दूँ, यानी कभी यहाँ कहते हैं कि वह मंदिर में जाकर पूजा और मस्जिद में जाकर दुआ नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उनके लिए मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। मेरा तो आराध्य आदमी देवालय हरिद्वार है। इसी कड़ी में वह आगे कहते हैं कि उनके लिए मनुष्य पूजनीय है, क्योंकि ईश्वर हर मनुष्य के अंदर निवास करता है। उनके लिए हर इंसान ईश्वर के समान है। कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है। अतः यह सारा संसार उनका घर है और उनके लिए कोई भी प्राणी मात्र पराया नहीं है। कहीं रहे कैसे भी मुझको प्यारा यह इंसान है। मुझको अपनी मानवता पर बहुत बहुत अभिमान है। तो बच्चों, कभी कहते हैं कि इंसान संसार के किसी भी भाग में रहने वाला हो वह उनके लिए प्रिय है। कभी किसी जाति पाति के कुरीतियों में नहीं बंधे हैं, इसलिए उन्हें अपने मानवता पर बहुत गर्व है, यानी उन्हें अपनी मानवता पर बहुत अभिमान है। अरे नहीं देवत्व, मुझे तो भाता है मनुजत्व ही। मुझे सुनाओ तुम ना स्वर्ग सुख की सुकुमार कहानियाँ। मेरी धरती 100 स्वर्गों से ज़्यादा सुकुमार है। कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है। तो बच्चों, यहाँ कभी कहते हैं कि उन्हें स्वर्ग की सुंदर सुखद कहानियाँ मत सुनाओ। वह स्वर्ग में जाकर नहीं रहना चाहते। क्यों नहीं रहना चाहते हैं? क्योंकि उनके लिए उनकी धरती यानी मातृभूमि ही 100 स्वर्गों से ज़्यादा सुंदर है। वह अपना जीवन इस धरती पर गुजारना चाहते हैं जहाँ उन्होंने जन्म लिया, जहाँ वो बड़े हुए और जहाँ उन्होंने अपना जीवन गुजारा। इसलिए यह धरती उनके लिए उनके घर के समान है। तो बच्चों, यहाँ हमने जाना कि कभी इस धरती को स्वर्ग से भी ज़्यादा सुंदर मानते हैं। वह भगवान की पूजा करने में विश्वास नहीं रखते हैं। उनके लिए इंसान की सेवा ही सर्वोपरि है। वह इंसान की सेवा करना चाहते हैं। वह अपने स्तर पर लोगों की भलाई के लिए काम करना चाहते हैं। मैं सिखलाता हूँ कि जियो और जीने दो संसार को, जितना ज़्यादा बांट सको तुम
बांटो अपने प्यार को। तो कवि यहाँ कहते हैं वह जीवन जीने के आधार को बताते हैं। वो कहते हैं कि हमें संसार में सभी को जीने देना चाहिए, यानी हमें किसी के साथ भी दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए और जितना ज़्यादा हो सके उतना हमें प्रेम बांटना चाहिए, यानी हमें लोगों से प्रेम के साथ रहना चाहिए, जिससे संसार में बंधुत्व यानी भाईचारा की भावना बनी रहे। हंसो इस तरह हंसे तुम्हारे साथ दलित यह धूल भी, चलो इस तरह कुचल न जाए पग से कोई सूल भी। पग मतलब होता है पैर, पाँव, और सूल का मतलब होता है कांटा। तो बच्चों, कवि कहते हैं कि इंसान को इस कदर मुस्कुराना चाहिए कि उसकी मुस्कुराहट के सामने पृथ्वी की धूल भी खिल उठे, यानी आसपास के वातावरण में खुशहाली छा जाए। और साथ ही में उसे इतना संभल कर चलना चाहिए कि उसके पग यानी पैर के नीचे कोई कांटा भी न आ पाए। सुख न तुम्हारा केवल जग का भी उसमें भाग है, फूल डाल का पीछे पहले उपवन का श्रृंगार है, कोई नहीं पराया मेरा घर सारा संसार है। उपवन का मतलब होता है फूलों का बगीचा। तो आइए हम जानते हैं। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि इस संसार में जो सुख व्याप्त है वह केवल एक मनुष्य का नहीं है, उस सुख पर पूरे संसार का हक होता है, यानी वह केवल एक इंसान का ही सुख नहीं हो सकता है। जिस तरह डाली पर खिले हुए फूल केवल उस डाली का नहीं होता है, वह पूरे उपवन का श्रृंगार होता है, यानी जब वो बगीचे में फूल खिलता है तो वह डाली को बाद में सुशोभित करता है, पहले वह उपवन की शोभा को बढ़ाता है। इसीलिए यह संसार उनके घर के समान है, यहाँ पे कोई भी पराया नहीं है। मुझे मिली है प्यास विषमता का विष पीने के लिए, मैं जन्मा हूँ नहीं स्वयं हित जगहित जीने के लिए। यहाँ विषमता का अर्थ है असमानता, स्वयं हित का सिर्फ अपनी भलाई और जगहित का पूरे संसार की भलाई। तो कवि कहते हैं कि ईश्वर ने उन्हें विषमता यानी असमानता का विष पीने के लिए प्यास दी है और उनका जन्म दूसरों की भलाई के लिए हुआ है। मुझे दी गई आग कि इस तम में मैं आग लगा सकूं, गीत मिले इसलिए कि जग की सारी पीड़ा गा सकूं। कवि कहते हैं कि ईश्वर ने उनके अंदर आग इसलिए प्रज्वलित किया ताकि वह समाज में फैली भेदभाव के अंधकार को मिटा सके, और गीत गाने का हुनर इसलिए दिया ताकि अपने गीतों के जरिए सारे संसार की पीड़ा गाकर लोगों को सुना सके। पूरे दर्दीले गीतों को तुम मत पहनाओ हथकड़ी, मेरा दर्द नहीं मेरा है, सबका हाहाकार है, कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है। यहाँ कवि कहते हैं कि गीतों में जो दर्द है वह केवल उनका ही नहीं पूरे संसार का है। इसलिए वह कहते हैं कि उन्हें जाति पाति की हथकड़ी मत पहनाओ। इस संसार का कोई भी मनुष्य उनके लिए पराया नहीं है, यह संसार उनके अपने घर की तरह है। इस कविता को गोपाल दास नीरज जी ने लिखा है। तो बच्चों, इस कविता से हमें क्या संदेश मिलता है? तो इस कविता से हमें यह संदेश मिलता है कि यह संसार ही हमारा परिवार है, इसलिए हमें भेदभाव, द्वेष और ईर्ष्या के भाव से मुक्त होकर जीवन जीना चाहिए। हमें एकता के बंधनों में बंध कर सभी को अपना समझना चाहिए।